नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने वाक कविता का अनुवाद किया था और विद्यार्थियों अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लद्दत द्वारा रचित वाक कविता का जो मुख्य अभ्यास है उसको हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, वाक कविता के अभ्यास के मुख्य प्रश्न। आप बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, आप मेरे साथ और करते रहिए अपने विषय को, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और इसमें हम आपका जो विषय है बिल्कुल समय रहते कंप्लीट करवाएंगे। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ। पहला जो प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो यहाँ पर जीवन की नैया को खींचने के लिए किए जा रहे प्रयास को रस्सी की संज्ञा दी गई है। यह रस्सी कच्चे धागे की बनी हुई है, अर्थात बहुत ही कमज़ोर है और कभी भी टूट सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो कवयित्री के प्रयास ऐसे ही हैं जैसे कोई मिट्टी के कच्चे शकोरे में पानी डालता है, यानी पानी भरने की कोशिश कर रहा होता है और ऐसे में पानी जगह जगह से उसमें रिसने लगता है और कशोरा जो है, मिट्टी का जो पात्र है, वो भर नहीं पाता है क्योंकि उसमें से पानी नीचे निकल रहा होता है। तो कवयित्री को लगता है कि भक्त के जो प्रयास हैं वो बेकार ही हो रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ। कवयित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर भगवान से मिलने की जो इच्छा है, इच्छा को घर जाने की चाह बताया है कवयित्री ने, क्योंकि इस नश्वर संसार से उसका मन भर चुका है। क्योंकि यहाँ लूटपाट और बेईमानी का साम्राज्य है जो कवयित्री को कभी भी अच्छा नहीं लगता। आगे है, जेब टटोली ने कौड़ी पाई, इसका है व्याख्या करनी है। आखिर में जब भक्त की नाव को भगवान पार लगा देते हैं तो वह कृतधन होकर के उन्हें कुछ देना चाहता है, लेकिन भक्त की श्रद्धा की प्रकाष्ठा ऐसी होती है कि उसे लगने लगता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसने जीवन में पाया था वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वह तो खाली हाथ ही संसार में आया था और खाली हाथ वापस आ गया। अगला है इसका, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो देखिए इसका जो व्याख्या है इसकी, यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उसे कुछ नहीं मिल पाता है। पूजा नहीं करने वाला अपने अहंकार में डूब जाता है। तो आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आज का समाज धर्म और जाति के नाम पर बटा हुआ है। कई जगह सांप्रदायिक जो है ना झगड़े होते हैं। कई बार एक जाति के लोग किसी अन्य जाति के लोगों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। इससे पारस्परिक सौहार्द मिट जाता है। ये सौहार्द गलत लिखा हुआ है भाई, ध्यान रखना। सौहार्द रह नहीं आएगा, नीचे ध आएगा इसमें। एक आदमी का दूसरे आदमी से विश्वास उठ जाता है और आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव विश्वास उठ जाता है। तो यहाँ आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। अगला प्रश्न है, हमें धर्म या संप्रदाय की सीमाओं से परे होकर के एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। हमें दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए और आपसी सहयोग से ही हर तरफ खुशहाली और तरक्की आएगी। अगला है, जानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है?
तो यहाँ कवयित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान से लिया गया है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवयित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे धर्मों में विभाजित करके मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इसका अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए। जो उसे ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने से के लिए कवि लद्दद ने, ये लद्दद भी गलत लिखा हुआ भाई, पीछे वाला देख के लिख लेना, क्या उपाय किया है, क्या उपाय सुझाया है। कवयित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भेदों को भोगने का आदि हो गया है, आदि में ई छोटी आएगी भाई, दी की मात्रा, और इस कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये साकल या जंजीरें खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे जो है ना रास्ते मिल जाएंगे, प्रभु के द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु भक्ति की साधना करो और अपने अंतःकरण में बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को सम्मान भाव से भोगो, यही उपाय कवयित्री ने सुझाए हैं। अगला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या धूम उतराई। तो यहाँ कवयित्री ने बताया है कि मनुष्य संसार में है, वो सीधे हाथ सीधी राह आता है, सीधे रास्ते आता है, लेकिन यहाँ आने के पश्चात उसका रास्ता है वो बदल जाता है, टेढ़ा हो जाता है, मतलब सांसारिकता में उलझ जाता है। और हम हठ योग करके जो है प्रभु भक्ति को प्रभु को पाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा करते करते हमारा दिन है वो बीत जाता है, यानी हमारा वो समाप्त हो जाता है और अंत में हमें आत्मा को शरीर छोड़ करके परमात्मा के पास जाना होता है। जब परमात्मा हमारा लेखा जोखा हमसे मांगता है तो हमारे पास सदकर्मों यदि हमने नहीं किए हैं तो बताने के लिए कुछ नहीं होता है। अगला है, कवयित्री का घर जाने की इच्छा से क्या तात्पर्य है? तो भाई कवयित्री का घर जाने की इच्छा से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवयित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। भाव स्पष्ट कीजिए। ये भाई दोनों आ चुके हैं बिल्कुल पीछे, लेकिन फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लिखना नहीं है दोबारा। जेब टटोली ने कोड़ी पाई, तो यहाँ कवयित्री कहती है कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई है। जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ ही हासिल न हुआ और उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार करने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में वह क्या प्रदान करेगी। अगला है, यहाँ रस्सी पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वह कैसी है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वह कैसी है? यहाँ रस्सी मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची और नासवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। तो विद्यार्थियों, हमने इसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे उनको कर लिया है। आप बने रहिए मेरे साथ।
इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, लिख लें। और आपको मेरे द्वारा करवाए गए अभ्यास के प्रश्न अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर करने में, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई चूक ना करें, आप रेड बटन को दबाएं, घंटी वाले बटन से अपने लिए अगला वीडियो सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।